है रिवर्स। रिवर्स में बेसिकली क्या है कि मैंने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है रिवर्स। और बेसिकली उस रिवर्स में अगर हम एक एन एन वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है, अगर मैं इसको भेजूं तो होना ये चाहिए कि वो नंबर रिवर्स हो जाना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटीजर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 कहता हूँ और रिवर्स कॉल करता हूँ तो एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आउटपुट क्या करना चाहिए इसको? 4321। 4321, सॉरी 4321, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। अच्छा, अब आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि देखो इनपुट में मिला हुआ है मुझे एन जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है। मैं लेकिन कोड 1 2 3 4 के साथ नहीं करूंगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइडिया ये है कि अगर मैं 10 से मॉड लूँ तो क्या आएगा? सरफराज 10 से मोड़ लेके 4 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 1000 ई से क्यों को। मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मैं बात सुने, अगर मैं 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबर उसके सबर बाद सबर कर ले। तो तुम्हें तो नहीं पता ना कि 1000 है, 10,000 है या 20,000 है ये यही तो या मैं आपको कह 1 रहा लाख? हूँ। तो वो मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। और तरीकाकार ये है, ये देखो। तरीकाकार ये है कि मैं ना एन का मॉड लेता हूँ 10 के साथ। ये मेरे पास क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये ना यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंटीजर रिवर्स आर, ठीक है। और इसका नाम भी रिवर्स रख दो, रेव रख दो, रेव स्टैंड फॉर रिवर्स फंक्शन का नाम भी है। इसकी वैल्यू मैंने शुरू में 0 रख दी, ठीक है। अब अगर मैं मॉड लूंगा तो क्या आएगा? और आखिरी डिजिट आ जाएगा ना मोड में। आखिरी डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, इसको मैं चला भी देता हूँ साथ ही, कंसोल एप्लीकेशन। और यहाँ पर हम रख देते हैं पी एफ लेक्चर नंबर, ये है 14, ठीक है, नहीं 13 है। अच्छा जी, यहाँ आ गए। अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट करके एम्प्टी करके फिनिश कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास बेसिकली क्या आ गया? 4 आ गया, है ना। तो मैं अगर ये काम करूँ कि मैं रेव में को मल्टीप्लाई, रेव इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ, रेव की क्या वैल्यू देगी? रेव इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। अभी तो 0 रहेगी। अभी तो जीरो वैल्यू है, जीरो ही रहेगी ना। अगर मैं इसमें प्लस आर कर दूं तो क्या होगा? अभी 4 ही रहेगा। 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं साथ एक और काम करता हूँ, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ। तो मेरा, कैन यू टेल मी एन कितना हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यही काम दोबारा करता हूँ, अब बताओ क्या होगा? N 1 2 रह जाएगा। अच्छा, एक मेरी बात पहले लाइन बाय लाइन बताओ ना। जब ये चलाओगे तो क्या होगा? आर में क्या वैल्यू आएगी? 3। 3। इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी? रेव में पहले 4 आ चुका हुआ है, याद रखना। 43। 4 आ जाएगी। हाँ, 43। क्या? 4 आ 43 जाएगी। आ जाएगी जनाब, 43 आ जाएगी। आगे आ जाओ। और ये कितना आ जाएगा? ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यही काम दोबारा करता हूँ। अब क्या होना चाहिए? अब ये क्या हो जाएगा? आर में यहाँ 2। पे 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 432। हाँ जी, 432। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1। 1। ठीक हो गया। हाँ जी, कोई शहीद कुछ कह रहे थे तुम? जी सरफराज, हम किया मैंने भी कुछ इस तरह का ही है, लेकिन वो ना तुम्हें मैंने पहले 1000 से उसको। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जितनी दफा चलेगा उतनी दफा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली जी 1000 बन समझ आ जाएगा, गई है। ठीक है। तो ये काम हमें कब तक करना है? ये जो बार बार काम लूप ये के बगैर काम किया जब है, ये तक वो नंबर खत्म नहीं होता, जीरो नहीं हो जाता, वो लूप में जीरो जब नहीं हो लगा जाता। तो देंगे तो। बेसिकली इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये काम बेसिकली मुझे क्या करना है, एक डू वाइल में लगाना है। डू, और यहाँ आ जाएगा वाइल। यार ये प्लीज लैब के अंदर ना इंडेंटेशन ठीक होनी चाहिए, वरना ये काफी 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 काम खराब हो जाएगा। उन्होंने अच्छे खासे नंबर ना इंडेंटेशन के रख दिए। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है कि बेसिकली ब्लॉक के अंदर चीजें जो है ना प्रॉपरली मैनेज हुई होगी।
ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये हो गया, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, while n is not equal to 0, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और रिटर्न क्या करना चाहिए इसको, रिवर्स का वेरिएबल जो बनाया वो हाँ, रिवर्स का जो ये वेरिएबल बनाया, ठीक है, चेक कर लेते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा। उसको मैंने ऐड किया, ऐड करके हमने नया आइटम ऐड किया, ये सोर्स आ गया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसका मैं थोड़ा विजन बढ़ा देता हूँ, ये सबको नजर आ रहा है ना, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इंक्लूड, अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, अच्छा जी, इंक्लूड नायो भी कर देते हैं, कंसर्ट डॉट एच, नायो डॉट एच, ठीक है, और यहाँ चले गए मेन लिखा, और वर्किंग मेन रहना तो ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो फार सो गुड। और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ऐसे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मसला क्या है भाई, हैशटैग लगा दूँ मैंने। हैश लगा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, ये हो गया, देखते हैं जी आउटपुट आती है नहीं आती, तो रिटर्न 0, और यहाँ कर देते हैं अंडरस्कोर, ठीक है, तो हम चला के देखते हैं, तो आंसर आ जाना चाहिए 1 2 3 4 2 4 3 2 1, है ना, आ रहा है आंसर 4 3 2 1, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, ठीक है, तो अब ये आना चलते चलना चाहिए, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक हो गया, मेक सेंस। अच्छा, ये हमने रिवर्स कर लिया। अब एक ना मशहूर बड़ा प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं पैलिंड्रोम, ये कहते हैं पैलिंड्रोम, ये भी वीडियो में सवाल आ सकता है, और इसका नाम है इंट, बेसिकली ये बूल फंक्शन है, और ये बताता है इज पैलिंड्रोम। अच्छा, पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम में एक इंटीजर एन पास होता है, और इसने इस नंबर के बारे में बताना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, पैलिंड्रोम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको मैं लेफ्ट से राइट पढ़ूं या राइट से लेफ्ट पढ़ूं, वो नंबर सेम नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 2 1 पास कर दूं ना, तो ये प्राइम नंबर, ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर 1 2 2 1 कर दूं, ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर है। 1 3 4 5 4 3 1, ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर है, बस सुनाई। इसी तरह अगर मैं 1 1 1 1 1 कर दूं, ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। 1 जो है वही पैलिंड्रोम है, 2 भी पैलिंड्रोम है, 3 भी पैलिंड्रोम है, सिंपल, एक डिजिट नंबर तो सारे पैलिंड्रोम होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं क्या ये पैलिंड्रोम है, नो। नो, नहीं है। नहीं है, नो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड से पढ़ूं तो 321 है, राइट साइड से पढ़ूं तो 123 है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे करेंगे, हिंट ये है कि रिवर्स को यूज करना है। रिवर्स नंबर अगर उसके बराबर आया था तो ऑब्वियसली वो ट्रू है वाह वरना जी फॉल्स वाह, ही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये देखिए जी, एक लाइन का फंक्शन है ये, इफ एन इज डबल इक्वल टू रिवर्स ऑफ एन, डज इट मेक सेंस, एक लाइन का फंक्शन है अब ये, रिवर्स हमने कॉल किया और वो कंप्यूट की वैल्यू, अगर वो जो वैल्यू आती है वो एन के बराबर आती है, तो उसका मतलब है ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है, डज इट मेक यस। सेंस, यस। ठीक है। यार एक मिनट यार,
हाँ जी, so far so good। ये समझ में आ गया सबको इस पैलिंड्रोम वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दैट्स सरफराज, वेरी गुड जी। अब मैं ना थोड़ा सा और प्रॉब्लम पकड़ता हूँ, मुझे याद नहीं कौन सा प्रॉब्लम। कोई और प्रॉब्लम बताओ यार, कोई मजा प्रॉब्लम बताओ जो करे सॉल्व। सरफराज मेरी बात सुने, हाँ, मेरा बाइनरी वाला हो गया, लेकिन बाइनरी वाले में एक ना मतलब ऐसी ही कंफ्यूजन है थोड़ी सी। बाइनरी वाला मैं बाद में बताता हूँ, मेरे पहले मैं कुछ और प्रॉब्लम है वो करने दे, ठीक है? ओके ओके ओके। ठीक है, अच्छा। बाय द वे एक छोटा सा सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है, कितने गया, अगर मैं इंटीजर में ये दे दूं, रिवर्स में क्या आएगा? 1 1 आएगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि वो जीरो पेंड करेगा तो जीरो सब तो जीरो ही रहेंगे, ठीक है? ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है? लेकिन एक छोटी सी मजेदार बात है, वो ये याद है हमने नंबर कन्वर्जन की थी? नंबर कन्वर्जन कैसे करते थे? नंबर कन्वर्जन हम जब करते थे तो कैसे करते थे, मुझे ये बताएं। डिवाइड कर लेते थे, रिमाइंडर जो होता था वो साइड पे अब लिख लेते थे। बेसिकली नंबर कन्वर्जन में हम क्या करते थे, तो ये मैं फॉर एग्जांपल एमएस पेंट खोल लेता हूँ। हम बेसिकली क्या करते थे, हमारे पास एक हम यहाँ पर एक वो चार्ट बनाते थे, याद है? और यहाँ से यूं करते थे। तो फॉर एग्जांपल एक नंबर है जिसे हमने डिवाइड करना है, तो मैं अपना थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और मैं यहाँ बस लाइन बाय लाइन लिखते जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कन्वर्जन करनी है 2 की बेस में, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ 2 से डिवाइड करना, और मैंने फॉर एग्जांपल करना है 256 को, ठीक है? 256 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो बेसिकली होता ही है, पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, आंसर आ जाएगा 128, और रिमाइंडर आ जाएगा क्या, 0, ठीक है? क्या करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर मेरा आ जाएगा 64, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। यार प्लीज थोड़ा आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई इतना बड़ा नंबर ले लिया मैं, चल यार 16 हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। बहुत बड़ा गंभीर मसला होने वाला है, और मसला ये होने वाला है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया जी 0, और यहाँ आ गया, सॉरी आखिर में आ गया 1, ठीक है? अब आंसर क्या है मेरा? आंसर 1 से आंसर शुरू होता है, होता है। अब नीचे से शुरू होता है वो, है 1 0 0 0 0 0 0 0 0 जितने भी जीरो इतने दिया आंसर आएगा, ठीक है? ठीक है, अगर ये नंबर जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये होता 256 नहीं, ये होता नंबर फॉर एग्जांपल 257, तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान थी। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर माना आ जाता, तो मेरा आंसर ये हो जाता, है ना? चलो यार थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं, Yes. 259 कर देते हैं। 259 करें तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा 129, है ना? ये 129, सॉरी ये 129 आ जाएगा, और रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, फिर 64 आएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो आंसर मेरा आएगा, ये उल्टा लिखना होता है ना, तो ये 100 से ऊपर चलते गए, और ये आखिर में आएगा 1 1। ठीक हो गया? ये बात समझ आई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये एक और 0 भी आना है, ये ठीक है? अच्छा, बेसिकली करना क्या है, अगर मैं ये देखो ना, पहला रिमाइंडर आया, इसको मैंने एक रिजल्ट में डाल दिया, और फिर और ना रिजल्ट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी किया, क्योंकि मैंने बेसिकली डिजिट की शिफ्टिंग करनी है ना। तो फिर जब अगला रिमाइंडर आता है तो मैं पिछले वाले को एक आगे शिफ्ट कर देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, बताते जाओ, शाबाश शाबाश। जो पहला रिमाइंडर आया वो मैंने बेसिकली रिजल्ट में डाला, तो 1 आ गया। फिर मैंने अगला रिमाइंडर उसके राइट साइड पे लगाना है, ठीक है? किस पे लगाना है?
सर राइट साइड पे लगाना है, राइट लेफ्ट साइड पे लगाना है? अब इसके ना दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं राइट साइड पे लगाऊं और आखिर में जाके रिवर्स कर दूं। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ जी सरफराज, मैंने उसी तरह किया तो यानी रिवर्स फॉर ही उसको। एग्जाम्पल 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, 1 2 3, और फिर आखिर में 1 आ जाए, और इसको फिर मैं जाके क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या आप देखना, इसको मैं कोड करता हूं आपके सामने। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इंट का नाम है जी नंबर टू बाइनरी, ठीक है? इसको इंटीजर n मिलता है पैरामीटर में, और इसने रिजल्ट बनाना है जो कि बाइनरी में है। तो शुरू में 0 हो गया, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डू वाइल लगाते हैं। अब तक करना है जब तक हमारा वाइल n जो है वो नॉट इक्वल टू हो जाए 0 के बराबर, ठीक है? और यहाँ पे हम करते क्या है, बताएं? हम भी r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हमने n का मॉड लेना है किसके साथ, 10 के साथ। 10 नहीं, अच्छा बाइनरी है ना, बेसिकली और टू बाइनरी के साथ लाजमी नहीं लेंगे है। ना। मैं जेनेरिक बना लेता हूँ यार, किसी भी कन्वर्जन करना नंबर डेसिमल डेसिमल टू 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 बेस कन्वर्टर, ठीक है? और ऑफ कोर्स बेस कन्वर्टर में मेरा बेस जो है वो मैक्सिमम 9 या 10 तक हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इंट बी ले लेता हूँ, और यहाँ पे 10 से डिवाइड करने 2 से डिवाइड करने के बजाय मैं बेसिकली बी से डिवाइड करता हूँ। अब बेस की वैल्यू 2 होगी तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बेस की वैल्यू 3 होगी तो बेस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बेस की वैल्यू 5 हो जाएंगे तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बस समझ आ गई? अच्छा, अब मैं ये लेता हूँ, और ये लेने के बाद बेसिकली मैं क्या करता हूँ, n को डिवाइड कर देता हूँ n डिवाइडेड बाय b से, ठीक है? और ये काम मैं करते रहता हूँ। आखिर में क्या करूंगा, ये जो रिजल्ट आया है इसको रिवर्स करूंगा, रिवर्स ऑफ मैंने r निकाला और ये बेसिकली मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है? ये मेरा काम था बस, और कुछ भी काम नहीं है। और मैं चेक कर लेता हूँ बेसिकली कन्वर्जन हुई है या नहीं हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने 259 की कन्वर्जन करनी है, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए क्या, वो जो मैंने पीछे लिखा है ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? चेक कर लेते हैं। तो एन में मैंने ये दे दिया और यहाँ पे मैंने ये पास कर दिया और ये मैंने सी आउट टाइम कर दिया, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ये वाला आंसर, ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, देखते हैं जी आता ही नहीं आता। ये हो गया नो फंक्शन। अच्छा बेस भी बतानी है, तो बेस पे मैं बता देता हूँ क्या, 2, ठीक है? ये देखिए ये आंसर आ गया, आंसर आ गया ना, आंसर यही होना चाहिए था ना ये, और ये देखो आंसर यही है। डज इट मेक सेंस? ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यस सरफराज आ गई। ठीक है। अच्छा लेकिन एक छोटा सा मसला है, और मसला ये है कि अगर मैं इसको 256 दे दूं ना, तो हम फंस गए हैं बुरी तरह। क्यों फंस गए हैं बताएं? क्योंकि 1 के बाद सारे 0 ही हैं, तो 0 के इग्नोर हो जाएंगे। जीरो Exactly, अकोमुलेट कर ही मसला जाएगा ये तो है, जीरो ही आ और मसला सबसे बड़ा ये है, बल्कि अजाब बड़ा सबसे बड़ा ये है, सब ये कहना चाहिए बेसिकली। मसला ये है कि वो सारे जीरोज हैं और जीरोज उसने याद ही नहीं रखे। मसला ये है, समझ में आई बात या नहीं आई? मसला ये है कि जब 256 को कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आएगा 0 0, जब 256 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 0, 256 करेंगे तो यहाँ पे शुरू में आएगा 0 0। अब मसला ये है कि एक्चुअली जो आंसर रिजल्ट में स्टोर हुआ है वो 1 हुआ है, 1 को उलट करोगे तो आंसर मेरा 1 ही आएगा। ये बात समझ आई या नहीं समझ में आई? यस सर। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, तो काम ये करते हैं कि शुरू में जितने जीरोस आ रहे हैं ना उनको काउंट कर लेते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ जी। शुरू में, सिर्फ शुरू में, दरमियान में अगर कोई 1 आ गया है उसके बाद आंसर ठीक आता है। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? अगर दरमियान में कहीं आ जाए तो बेसिकली ये वो इतना पोर्शन उलट हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बट शुरू में जितने जीरोस आए हैं वो याद नहीं रख सकते। तो हम एक काम करते हैं कि ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ना लिखता हूं बूल स्टार्टेड इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। स्टार्टेड का मतलब है कि मेरा ऐसा नंबर आ गया जो कि बेसिकली 1 0 सॉरी नॉन जीरो नंबर है, ठीक है? शुरू में क्योंकि अभी शुरू ही नहीं हुआ तो मैंने इसको कह दिया फॉल्स, ठीक है? अब आप देखना मैं क्या करूंगा,
और यहाँ पे ना मैं एक इंटीजर काउंट बना लेता हूँ, की वैल्यू रखता हूँ 0, ठीक है। और अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूं कि मेरा जो मॉड है वो क्या है। अगर मेरा बी से मॉड लिया और वो डबल इक्वल टू बराबर आ गया 0 के, तो मैं करता क्या हूं, मैं काउंट में प्लस कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। लेकिन साथ एक और चीज भी चेक करता हूं, वो ये कि ये मैंने चेक सब सिर्फ तब करना है जब मेरा स्टार्टेड इज इक्वल टू फॉल्स है। शुरू में तो वो चेक करता रहेगा, लेकिन अगर एक दफा भी नॉन जीरो वैल्यू आ गई है तो स्टार्टेड इज इक्वल टू 2 कर दो। अब क्या होगा, काउंट में तब तब जब भी 0 आएगा इंक्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि काउंट में कब इंक्रीमेंट होना स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही पहला 1 आएगा। नॉन जीरो जैसे ही नंबर पहला 1 आएगा ये काउंट में स्टॉप हो जाएगा, और शुरू में जितने भी काउंट आते जाएंगे उसमें बेसिकली वो इसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा। और लूप के एंड में हम एक काम करते हैं कि हम रिवर्स करते हैं, लेकिन रिवर्स करने के बाद इसको किसी एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, इसी आर में ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। और अब मुझे बेसिकली एक काम और करना है कि जितने जीरो शुरू में आए थे उतनी दफा इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और वो मैं ऐसे करूंगा, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन और इक्वल टू काउंट, और यहां पे मैं करता हूं आई प्लस प्लस, और यहां मैं करता हूं क्या, आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 10, और यहां पे मैं रिटर्न कर देता हूं क्या, आर। बात सुनाई। और अब देखें, अगर मैंने ये कोड ना लिखा होता, अगर मैंने ये कोड ना लिखा होता तो 256 का आंसर आता क्या, 1। ये देखें जी, 1 ही आंसर आएगा ना। लेकिन अब अगर मैं ये वाला कोड अनकमिट कर दूं तो बेसिकली पहले नोट कर लेता है कितनी दफा मेरा मेरा काउंट आया है, ठीक है, जीरोस आए हैं शुरू के, और जैसे ही पहला नॉन जीरो आता है ये इसको डिसेबल कर देता है, ये स्टार्टेड जो है वो बेसिकली डिसेबल करता है। अब अगर दरमियान में जीरो आएगा तो उसे काउंट नहीं करेगा, क्योंकि दरमियान वाले जीरोस काउंट नहीं होने चाहिए। अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं तो क्या होगा, बता सकते हैं आप, अगर मैं ये लगा दूं तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों, वो दरमियान वाले जीरोस भी काउंट कर लेगा और वो ज्यादा दफा मल्टीप्लाई कर देगा। ये बात समझ आई, नहीं समझ आई? यस सर साहब। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये कर दिया, काउंट कर दिया, देखना अब मेरा आंसर ठीक आएगा। ये देखिए, ये आंसर आ गया। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? हमने बेसिकली क्या कर लिया, रिवर्स वाला काम कर लिया। बात समझ आई, नहीं समझ आई? समझ में आई? समझ तो आ गई है सरफराज। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, अब हम कोई मजे का और सरफराज काम, बात सुने, हाँ जी बताएं। एक तो बात, छोटी सी बात सुनना, वो ये है कि हमने यही देखना है ना कि हमारा जो पहली दफा 0 ना आ जाए, हमने बस यही चेक करना है ना, उसी से हमें मसला होता पहली जाएगा। दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, अगर हाँ जी कंटिन्यूअसली वही, शुरू में जितने जीरो आएंगे वो हमें बेसिकली किसी जगह सेव करने पड़ेंगे, कितने जीरो शुरू में आते हैं, ताकि हम 3 दफा से मल्टीप्लाई कर सके। ये बात सुनाई? ठीक है। ठीक है, एक तरीका और ऐसा करने का, और वो भी बताता हूँ मैं आपको। मैंने दूसरे तरीके से किया, वो मैं ये है वही कि बता रहा हूँ, अगर और रुक जा पहले रुक जा रुक जा, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। और वो तरीका भी तुम्हें आना चाहिए, लेकिन वो डिपेंडेंट है ऑन ए फंक्शन, इसका नाम है पावर। इंट पावर बना लेते हैं, इसको मैं इंटीजर n पास कर देता हूँ और इंटीजर k पास कर देता हूँ। तो मैंने n की पावर k निकालनी है, ठीक है। की पावर k कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे एक इंटीजर रिजल्ट बनाएंगे, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, फॉर लूप लिखेंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू k, i प्लस प्लस, और यहां करेंगे r मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू n, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे क्या, r। ठीक हो गया, तो मैंने पावर फंक्शन बना लिया कि n की पावर k निकालता है, ठीक है। तो मैं ना ये डेसिमल टू ये कन्वर्जन जो है ना, इसका एक नया फंक्शन लिख रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ 2, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ 2। बेसिकली आइडिया क्या है इसका, आइडिया ये है, दोबारा मैं इधर जा रहा हूं। बेसिकली अगर तुम इसको गौर से देखो ना, ये है क्या, ये बेसिकली होता ये है कि जो सबसे ये है यूनिट डिजिट, ये है टेंस डिजिट, ये है कौन सा डिजिट, 1000th डिजिट, क्या नहीं, ये है यूनिट डिजिट, ये है टेंस डिजिट, ये है 100th डिजिट, ये है 1000th डिजिट, और ये क्या है, 10,000 डिजिट है।
ये फिर 1 लाख डिजिट है, और ये फिर 10 लाख है, फिर ये 1 करोड़ है, फिर ये 10 करोड़ डिजिट है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बेसिकली क्या है, किसी को मैं लिखना चाहूं तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है, अगर याद है बीएस कन्वर्जन में करते करते 1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर, ये बेसिकली 1 2 3 4 ये 10 रेस्ट टू पावर 8 है, प्लस प्लस 0 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 7 है, फिर क्या है 0 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 6 है। ये बात समझ आई। इस तरह बेसिकली ये सारे के सारे डिजिट बनते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई। फिर 0 हो जाएगा 10 रेस्ट टू पावर, आप इसी तरह से 5 ले लें, इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। सॉरी, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, और इस तरह से ये 3 और होंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और आखिर में आ जाएगा प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 0। एक गलती हो रही है, हाँ 10 की पावर 0। और जैसे कि पावर फंक्शन में अगर मैं किसी चीज की पावर 0 भेज दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। अगर मैं 10 वन की आना पावर चाहिए। 0, 1 आना चाहिए। 1 आएगा या नहीं आएगा, मुझे बताओ। लूप चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लूप नहीं चलेगा, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो सबको समझ में आ गई बात। अच्छा, अब एक रिवर्स करने का एक और तरीका ये है कि मैं इस तरह चलूं, लेकिन ये करने के लिए मुझे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है, ये जितनी मैंने बेस कन्वर्जन करनी है, इस बेस कन्वर्जन में बेसिकली ये कितने डिजिट नंबर बनता है। जितने डिजिट नंबर बनता है उससे एक कम से बेसिकली मुझे पावर शुरू करनी है। याद है पावर 0 से शुरू होती है ना। तो बेसिकली 8 डिजिट नंबर बनता है, तो मुझे 10 रेस्ट टू पहले डिजिट को, पहले रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है 10 रेस्ट टू पावर 7 से, दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 10 रेस्ट टू पावर 6 से। ये बात समझ आ गई या नहीं समझ आई। तो पहले क्या करते हैं, हम ना एक फंक्शन लिखते हैं जो सिर्फ ये बता दे कि कोई भी नंबर कितने डिजिट है। ठीक है, सो लुक एट दिस। मैं ये Counter. पहले एक लिखता हूं, उसका नाम है इंट, ये बताओ काउंट डिजिट्स। इसको मैं इंटीजर n भेजता हूं, ये बताएगा कि ये कितने डिजिट नंबर बनता है। ठीक है, यही तो मैं आपसे कह रहा था रिवर्स वाले में। और यार रुक जा, मैं वही करने जा रहा हूं। ठीक है, ये बनता है कितने डिजिट, और इसको ना मैं एक और बना देता हूं, इंटीजर b भी भेज देता हूं। b मैं क्यों भेज रहा हूं, इस बेस में ये कितने डिजिट बनता है। ये बात सुन आई। इस बेस में ये कितने डिजिट नंबर बनेगा, यानी बेसिकली कितनी दफा डिवीजन होगी, ये मैंने काउंट करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो अगर तुम इसको देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दफा डिवीजन होती है, तो ये 9 डिजिट नंबर बनेगा। ये बात सुनना की। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, मैं यहां पर बेसिकली एक इंटीजर काउंट बनाता हूं, इसकी वैल्यू है 0, और यहां पे मैं लिखूंगा, हाँ जी, वाइल बच्चे नहीं, डू n is equal to n n is equal to n divided by b, और काउंट में मैं कर दूंगा इंक्रीमेंट, और यहां जाके लिखूंगा while n is not equal to क्या 0। जब तक वो 0 नहीं होता तब तक चलते जाओ। Does it make sense? और यहां मैं कर दूंगा रिटर्न काउंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो 256 के केस में इसका आंसर आना चाहिए, अच्छा अगर मैं 2 भेजूं तो इसका आंसर आना चाहिए 2, क्योंकि 2 जो है वो बाइनरी में 1 0 होता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि ये मेरा फंक्शन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ मेन में गया, यहाँ जाके बेसिकली मैंने यहाँ पे जाके मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाए, और मैं यहाँ पे काउंट डिजिट और उसमें यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 2 की बाइनरी याद है ना क्या थी, 1 0 होती है, तो इसका आंसर आना चाहिए 2। हो गया, अच्छा 2 को बेस 2 में लिखते हैं। ठीक है, मस्ट रिटर्न ए वैल्यू, अच्छा वो भी लिख देते हैं जी। अच्छा यहाँ पे मैं अभी तक मैंने ये लिखा नहीं है, तो मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे यहाँ से 2 आ गया, और अगर मैं 4 लिखूं तो इसका आंसर आना चाहिए 3। ठीक है, 1 0 0 ये आना चाहिए। और अगर मैं इसका आंसर लिखूं, ये ना इसको ही मैं कमेंट कर देता हूँ यार,
ऐसी। अगर मैं लिखूं 256 तो इसका आंसर आना चाहिए कितना, 9 आना चाहिए, 9 डिजिट नंबर बनता है। ठीक है। हाँ, अब अगर तुम देखो तो बेसिकली मैंने करना क्या है, करना बेसिकली ये है, वही काम करना जो मैंने पहले किया था। कि क्या, बेसिकली मैंने डिवीजन करनी है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, बेसिकली लुक एट दिस, बिल्कुल वैसे ही काम करूंगा, लेकिन अब पहले मैंने ये जो फॉल्स शुरू में काउंट किया था वगैरह वगैरह वगैरह, मैं इसको उठा के बाहर फेंक रहा हूँ। और देखना मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा, बल्कि मैं कॉपी नहीं करता, मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, ये ध्यान में रखें करना क्या है मैंने। पहला जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 10 रेस्ट टू पावर, इससे पहले डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 रेस्ट टू पावर 8 से, 8 से मल्टीप्लाई होना था, जो भी था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी गलती हो रही है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये चीजें ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ, तो पहला काम मैं ये करता हूँ, टीचर काउंट निकालता हूँ, जिसका नाम है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर कितने डिजिट बनते हैं। तो काउंट इज इक्वल टू, मैंने लिखा क्या, काउंट डिजिट्स, और यहाँ पे मैंने भेज दिया एन, और यहाँ मैंने भेज दिया बी। तो ये मुझे बता देगा कि मेरे बेसिकली इस बेस में कितने कितने डिजिट नंबर बनता है। ठीक है, अब पहली दफा जब मैं रिमाइंडर लेता हूँ तो बेसिकली मेरा जो इक्वेशन है वो मेरी ये बन जाएगी। याद है मैंने करते क्या थे, डू, क्या काम करते थे, वाइल, बट मैं डू वाल नहीं लगाता, मैं लूप को बाद में फिगर आउट करूंगा। बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मैंने एन का मॉड लेना है बी के साथ। ठीक है, और याद है मैंने एक इंटीजर रिजल्ट भी बनाया हुआ था जिसकी वैल्यू 0 रखी हुई थी। ठीक है, जो कन्वर्जन का नाम था, तो आर इज इक्वल टू बनता है आर को तुम बेसिकली जो भी रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर आर इज इक्वल टू, उसमें प्लस इक्वल टू कर दो क्या, कि ये जो भी बिट आई है उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिमाइंडर आपने निकाला है इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो इसमें एन रेस्ट टू पावर, इसमें जो भी तुमने काउंट निकाला है उससे एक कम। काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू अगर निकली हुई है 8, 9 निकली हुई है, तो काउंट -1 कितना हो जाएगा 8। तो पहला डिजिट जो है वो 10 रेस्ट टू पावर 8 से मल्टीप्लाई होके बेसिकली, और इस बिट से मल्टीप्लाई, बिट से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बात सुनाई, सॉरी एक गलती नहीं हो रही शुरू, एक मिनट, क्या गलती क्या है वैसे बेसिकली, मुझे नंबर ऐसे लिखना होता ना, तो पहले वाला जो रिमाइंडर आता है वो 0 से मल्टीप्लाई होता है, सॉरी, तो ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेस्ट टू पावर 0 से, और फिर बेसिकली मुझे क्या करना है, फिर मुझे n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय b करना है। ठीक है, और फिर यही काम दोबारा करना है, बट नाउ द डिफरेंस इज कि अब जो रिमाइंडर निकलेगा उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 10 रेस्ट टू पावर 1 से, फिर क्या हो जाएगा, फिर यही काम होगा, और ये सेमीकोलन मिस हो रहा है तो उसकी वजह से सारा काम गड़बड़ हो रहा है। क्या होना चाहिए बताते जाए, शाबाश, फिर यही काम होना चाहिए, और अब क्या होगा 10 रेस्ट टू पावर 2 से हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आखिर अगर आगे इस तरह चलते जाएंगे जब तक इस तरह काउंट इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है ना, और ये काम कब तक करते जाना है, जब तक हमारा एन जो है वो क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली तुम देखो तो दो चीजें, एक लूप है लेकिन चेंजेस दो में हो रही हैं, एक तो काउंट है जो बेसिकली इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और दूसरा एक और बड़ा मजेदार काम है, इसे बाय द वे मैंने काउंट निकालने की जरूरत नहीं थी, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो काउंट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बेसिकली ये हमने कब तक चलाना है जब तक हमारा एन जो है वो क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। 0 नहीं अगर हो जाता। 0 से शुरू तो करना वैसे था तो हम वैसे ही चला देते उसको। हाँ, जब 0 से शुरू हाँ करना था बिल्कुल, तो मसला क्या है, तो मसला था ही नहीं, है ना। तो मेरे ख्याल में यस गलती सर। कर दी है, मैं काउंट की जरूरत नहीं थी इसे निकालने की, तो मैं इसे निकालने की जरूरत ही नहीं, कमेंट कर देता हूँ। बेसिकली ऑल आई हैव टू डू इज, यहाँ पे डू लगाते हैं और यहाँ पे हम वाई लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं इफ n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
और यहाँ पे लिखते हैं ये 2 लाइनें। यार ये आज जो है कोई खातून ही नहीं बोली, कोई बात है करने वाली। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक इंटीजर काउंट बना लेते हैं जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है, और यहाँ पे 10 की पावर तुमने काउंट निकालनी है ना, हर दफा जो बार बार चेंज होती जा रही है, तो यहाँ पे ना हम अपना पावर फंक्शन कॉल करते हैं और इसमें लिखते हैं 10 और यहाँ लिखते हैं काउंट। ठीक है, और हर लूप के एडिशन के बाद काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाती है और ये हम रिटर्न कर देंगे रिवर्स। नाउ दिस इज अ मच बेटर एल्गोरिथम। इसका नाम है डेसिमल टू बेस फॉर्मेटर 2 कर देते हैं। और ये देखें जी, ये किया था ना हमने, इसको हम अनकमिट करते हैं कंट्रोल के यू और इसका नाम रखते हैं कन्वर्टर 2। इसका आंसर भी यही आना चाहिए, देखते हैं आता ही नहीं आता। ये शुरू में 9 डिस्प्ले करें क्योंकि मैंने इसकी जरूरत नहीं है, ये हमें यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, दोनों को चेक कर लेते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये डिस्प्ले कर दिया और साथ ही हैंडल कर दिया और ये कन्वर्जन टू 1 भी भेज देते हैं, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये हो गया, ये एम दोबारा से डिक्लेयर कर दिया, इसको हटा देते हैं। ये लें, दोनों का आंसर सेम आ गया। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये हमने काम कर दिया। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। जबरदस्त, शुक्र है कोई बोला है भाई, खवातीन में से भी। ये कौन बोला है? सर लाइबा। बोल दो, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब कोई और मजेदार प्रॉब्लम बताओ यार, क्या करें, कोई मजे का प्रॉब्लम बताएं। अच्छा बाय द वे, मैंने आपको एक चीज दिखानी थी कि ये मैं ना वो, उसका नाम क्या है, चैप्टर 6 है जो लूप्स एंड फंक्शन है, ये है, ये है चैप्टर 6। ये मैं आपसे ना अभी शेयर कर देता हूँ। चैप्टर 6 जो है, इसमें बेसिकली लूप्स, नेस्टेड लूप के ऊपर काफी जबरदस्त डिस्कशन हुई है। जितनी भी असाइनमेंट वाले के सवाल हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं जो बेसिकली डिस्कस हुए हैं, यू कैन एक्चुअली लुक एट देम। ये चैप्टर है जो बेसिकली आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है, पढ़े, क्या सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये पढ़े, ये पढ़ो, पढ़ो यार, सारे सारे सवाल पढ़ो। क्या कह रहा है, लेट्स से देयर इज ए फ्रॉग लिविंग इन ए वेल बट नाउ वुड लाइक टू लीव द वेल। ठीक है, तो बेसिकली इसने हाइबरनेट हुआ था और काफी देर बाद अब वो निकलना चाहता है। इफ द वॉल्स ऑफ द वेल आर स्लिपरी एंड द फ्रॉग कैन जंप ऑन द वॉल विद क्वांटिटी j and it will slip with quantity s. Find it will take how many steps for the frog to escape from the well if the height of the well is h unit. Keep this thing in mind that it is possible that the frog cannot escape from the well. In that case, it should output that the frog is imprisoned in the well. ठीक है, ये प्रोग्राम लिखना है हमने। सवाल समझ में आ गया क्या सवाल है? बेसिकली कुछ ना फैक्टर्स याद रख लें कि क्या फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम, ये बेसिकली ना मुझे याद पड़ता है कि हमारा पहला सवाल आया था लम्स के, हम कंपटीशन में गए थे, ये वही सवाल है। इसमें है क्या, इसमें है ये बेसिकली एक लिखना है, एक फ्रॉग जंप का फंक्शन बनाना है, कितने जंप लगेंगे। ठीक है, इसमें ना बेसिकली आपने करना क्या है, इसको एक आपको हाइट मिलेगी, एक आपको जंप फैक्टर मिलेगा और एक आपको स्लिपरी फैक्टर मिलेगा। ठीक है, आप मेरी बात सुनो, ये बता रहा है हाइट कितनी है, ये है जंप कितना है और ये है स्लिपरी कितना है। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात का जवाब दें, अगर मैं कहता हूँ लिक्विड दिस जी, उसने एज पे पहुंचना है। ठीक है, इसको मैं सारे को कमेंट कर देता हूँ दोबारा से, कंट्रोल के सी। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरी बात सुनो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने हाइट है, तो एक हाइट है 10, ठीक है, इसको आया अभी यहाँ पे लावर, ओके जी, इसको ऐड करते हैं। एच की वैल्यू है 10, ठीक है, और जे की वैल्यू है लेट्स से 10 और स्लिपरी की वैल्यू है 0। कैन यू टेल मी कितने जंप में वो निकल जाएगा? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रॉग जंप कॉल करूं तो फ्रॉग जंप को कितनी देर लगनी चाहिए
यहाँ से निकलने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एच भेज देता पहले हूँ, जंप में जंप भेज देता हूँ और स्लिप भेज देता हूँ। हाँ जी, कैन यू टेल मी कितने कितने में निकल आएगा? एक में पहले में ही निकल जाएगा। पहले में निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ कि मैं स्लिप की वैल्यू भी 10 कर दूं, अब क्या होगा? कभी नहीं बल्कि निकल पाएगा। नहीं निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि वो तो बाहर आ चुका है ना, वो तो वॉल के ऊपर होगा तो उसने वो स्लिप होगा ना, वॉल से तो बाहर आ गया। यस सर, इवन समझ आया। स्लिप की वैल्यू 12 भी हो ना तो भी ये निकल जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बाहर आ क्योंकि हाइट की क्योंकि वैल्यू वॉल 10 से है वो ना। आगे निकल चुका हुआ है। अगर वो एज के ऊपर आ जाए तो उसका मतलब वो निकल गया, ठीक है। Yes. क्या आप सुने बात और व्हाट इफ स्लिप की वैल्यू मानो अभी ना, मैं नाश्ता नहीं किया तो चाय बाद में ले लूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। कैन यू टेल मी आप क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर अब नहीं निकल सकेगा। अब नहीं निकल सकेगा। अब नहीं निकल सकेगा, ठीक है, क्योंकि जितना जंप मारता है उतना नीचे स्लिप कर जाता है। आप बताओ अब क्या हुआ? अब तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। अब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट नाउ? अब आराम से निकलेगा। अब निकल एक स्टेप तो बताओ ना कितने पे निकलेगा, ये बताओ ना। आराम से निकलेगा। 10 जंप्स में। हाँ, 10 जंप में गलत जी, 10 जंप तो गलत है। 4 में 4 में गलत है। 11 भी गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 5 5 कैसे? 8 कैसे? वो जंप करता है लेकिन जब लास्ट जंप उसने करनी है उसमें स्लिप तो नहीं होगा, इस वजह से 8 ही उसका है। देखो जब वो 7 हाइट पे पहुंच चुका है ना, जब वो 7 हाइट पे पहुंच चुका लास्ट है, जंप है उसमें वो स्लिप नहीं होगा, इस वजह से वो निकल हाँ, जाएगा। जब वो 7 पे पहुंच चुका हुआ है तो अब स्लिप मैटर नहीं करता। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो अब इसका कोड लिखना है, कैसे लिखेंगे? दसो जी, कैसे कोड लिखें इसका? डू वाइल लगाएंगे। डू वाइल चलो डू वाइल लगाते हैं, डू वाइल से करना करते रहेंगे और अगर उसकी वैल्यू लेस होगी तो शुरू में स्लिप निकाल देंगे। हाँ जी बताएं, क्या बताओ, दोबारा बताओ। नहीं, फिर एक शुरू में एक जंप कराना पड़ेगा वाइल लूप से बाहर। पहले वो जंप लगाएगा, ये बात ध्यान में रखें। जंप पहले लगाता है, फिर वो स्लिप करता है। स्लिप करा देंगे और एंड पे हम नहीं, शुरू में स्लिप नहीं कराएंगे, पहले हम जंप कराएंगे फिर हम हाँ, स्लिप कराएंगे, पहले जंप। ठीक है। सो लुक एट दिस, सो हम एक काम करते हैं, पहले हम जंप कराते हैं। जंप कराने का मतलब क्या है? h इज इक्वल टू h माइनस जे, ठीक है। ये बात समझ आ गई या नहीं समझ में आई? हाँ जी, पहले मैं कितना जंप होगा करा रहा हूं वो उसको। कम कर। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू h की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई है ना, तो बेसिकली, अच्छा एक और काम भी करते हैं, यहां पे मैं इंटीजर एक काउंट लिख देता हूं, काउंट कितनी दफा इसने जंप मारा है, ठीक है। इसकी वैल्यू शुरू में 0 है, तो जैसे ही वो जंप मारता है काउंट में इंक्रीमेंट कर देता है। बात सुना? अच्छा, जैसे h की वैल्यू अगर h की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई है, इसका मतलब क्या है? हम 4 ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो निकल इसका गया। मतलब है जो भी काउंट की वैल्यू वो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो काउंट। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? आ गई। आ गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? अब मसला ये है कि बेसिकली h इज इक्वल टू h प्लस होना है क्या? स्लिप फैक्टर। स्लिप फैक्टर, शाबाश। ये बात सुनाई, ठीक है। अब सवाल है, ये काम कितनी दफा होना है? ये काम कब तक होना है, ये जो काम ने किया है? जब जब तक तक उसका h ना हो जाए। 7 नहीं हो जाए। जब तक हमारी हाइट जो है वो क्या ना हो जाए? 7 0 हाँ, 7 0
जीरो ना हो जाए। मसला यह अच्छा, बाय द वे रिटर्न तो यहां से होता है ना, तो इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत भी है। रिटर्न ट्रू, लेट्स से जस्ट वाइल ट्रू। ये बात समझ आई या नहीं आई समझ में? डज इट मेक सेंस? लेकिन एक मसला है इसके अंदर, क्या बताएं क्या मसला है? वो वाला केस कहाँ हैंडल हो रहा है कि अगर मैं अगर निकल ही नहीं सकता तो फिर क्या निकल ही करें? नहीं सकता तो ये तो इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, है ना? तो वो तो केस हमने चेक ही नहीं किया, तो वो कैसे चेक करेंगे? जी दसो, ये कैसे चेक करेंगे? तो बुरी तरह फंस गए। स्लिप फैक्टर से चेक करेंगे, बाहर चेक कर लेंगे अगर स्लिप सिर्फ फैक्टर एटम चेक, और वो हम लूप से बाहर चेक कर, शाबाश, वो हम लूप से बाहर चेक कर लेते हैं। क्या मैं सिर्फ ये लिखूं तो काफी है? इफ j इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्लिप फैक्टर, रिटर्न -1। -1 का मतलब है कि बेसिकली वो नहीं निकल सकता, इट्स प्रेजेंट फॉरएवर। क्या मैं ये लिख दूं तो क्या ठीक है? द आंसर इज नो। व्हाई? जे लेस देन अगर एच हाइट नहीं करना। की जंप की दोबारा बोलो, सही कह रहे हो तुम। ये तब हो सकता है जब जंप हाइट इज लेस देन वेल हाइट। जबरदस्त। बेसिकली ये बात ठीक है, लेकिन ये तभी ठीक हो सकती है कि अगर हाइट जो है वो जंप से ज्यादा हो। लेकिन अगर हाइट की वैल्यू जंप से कम है तो पहली दफा वो स्लिप ही नहीं होता। अगर स्लिप फैक्टर जंप फैक्टर से कम भी है, ज्यादा भी है, तो भी वो बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं समझ में आई? तो बेसिकली ये हम तभी कह सकते हैं जब हमारी हाइट की वैल्यू क्या हो, हाइट की वैल्यू ग्रेटर देन हो जंप से। तो ये कंडीशंस मुझे साथ लगानी पड़ेंगी। हाइट की वैल्यू जंप से ग्रेटर है और जंप इज लेस देन और इक्वल टू स्लिप फैक्टर है। अगर ऐसा है तो ये रिटर्न -1 कर दे। ठीक है? ये समझ में आई बात कि मैंने क्या कंडीशन लगाई है? सर इधर सरफराज, इधर एक सवाल है मेरा। हाँ, सरफराज, जो इधर स्लिप फैक्टर है वो उसके बारे में मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब स्लिप फैक्टर ये है कि कितने टाइम हम स्लिप हुए हैं, या कि एक स्लिप से नहीं नहीं कितनी- नहीं, अगर वो जे हाइट की जंप मारता है तो वो साथ ही नीचे से नीचे होता रहता है, यानी वो यूं करके यूं फिसलता है, यूं फिसलता है। मतलब कितने पर जंप फैक्टर से कितना स्लिप स्लिप होता कर है? रहा है, हाँ मतलब पर कितने जंप कितना फैक्टर स्लिप से कर रहा है स्लिप फॉग। होगा? हाँ जी, पर जंप इतना स्लिप करता है। तो अगर जंप की वैल्यू और स्लिप की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल बराबर है तो उसे -1 रिटर्न कर देना चाहिए, या इवन जंप की वैल्यू स्लिप से कम है तो भी उसको -1 रिटर्न कर दे। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर हाइट की वैल्यू ग्रेटर देन है जंप से, क्योंकि अगर हाइट की वैल्यू लेस देन जंप है तो फिर बेसिकली पहली दफा वो स्लिप ही नहीं होगा। ये बात समझ आई? तो उस केस में उसे -1 रिटर्न कर देना चाहिए अगर हाइट की वैल्यू ग्रेटर देन है जंप से, और जंप जो है वो स्लिप फैक्टर के बराबर है, या जंप जो है वो स्लिप फैक्टर से छोटा है, तो फिर इसको -1 रिटर्न कर देना चाहिए। अब एक बात तो कंफर्म है, यहां आने का मतलब एक ही मतलब है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो हाइट पहले ही जंप से के बराबर है या उससे छोटी है, या जंप जो है वो मेरा स्लिप फैक्टर से बड़ा है। ये बात समझ आई? इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, और अगर होगी वो पूरी की पूरी इस वाइल लूप में हैंडल हो जाएगी, और हम इसको चेक कर लेते हैं। लुक एट दिस जी, इस केस में मेरा आंसर आना चाहिए क्या? 7। देखिए आता है 8 आना चाहिए, 8 सॉरी 8 आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए जी, अगर मैं यहां पे गेच कर देता हूं, सॉरी, और अब देखें मैं क्या करता हूं। अगर मेरा जंप फैक्टर 3 है और स्लिप फैक्टर भी 3 है, अब क्या आंसर आना चाहिए? अब क्या आंसर आना चाहिए? -1। अब -1 आना चाहिए। -1 आना चाहिए। -1 आया। ठीक है, इधर आ जाए। अगर मैं कहता हूं कि जंप फैक्टर मेरा 10 है और ये मेरा 12 है, तो क्या आंसर आना चाहिए? वन।
1, ठीक है, 1 आना चाहिए। अच्छा, इस तरह अगर मैं कहता हूं कि स्लिप फैक्टर मेरा 13 है, अब क्या आंसर आना चाहिए? -1 नहीं, 1 आना चाहिए, क्योंकि हाइट से वो बड़ा है ना, तो स्लिप होगा ही नहीं, वो पहली जंप में बाहर निकलेगा। पहली जंप में ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ गया। डज इट मेक सेंस? हाँ, अगर हाइट की वैल्यू फॉर एग्जांपल हो जाती 13, तब आप गए थे काम से, अब -1 आंसर आना चाहिए, और ये -1 आंसर आया, ठीक है, तो वे डन। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट्स ट्राई टू डू समथिंग एल्स। कोई और मजे का प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। अच्छा, एक ना कुछ छोटे से पैटर्न हैं जो कि बनाने आ सकते हैं, और वो ये फॉर एग्जांपल, लेकिन उसमें नेस्टेड लूप इन्वॉल्व है, आई डोंट नो कैसे करना चाहिए। अच्छा, एक ना आपने ना बेसिकली ये आउटपुट करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये आउटपुट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? ये ट्रायंगल प्रिंट करनी है, तो तुम देखो तो बेसिकली क्या है, मैंने ट्रायंगल प्रिंट करनी है, ट्रायंगल, इसको मैं ट्रायंगल 1 कह देता हूँ, ठीक है। टीचर हाइट जाती है और हाइट प्रिंट करनी है। अब अगर तुम देखो तो इस फंक्शन में कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, इस फंक्शन ने कितनी लाइनें प्रिंट करनी, मुझे बताएं। कितनी h की वैल्यू होगी, कितनी h की वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पे ना, ये देखें, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, लिखता हूँ लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू h, यहाँ लिखता हूँ लाइन नंबर प्लस प्लस। अब सवाल ये है कि हर लाइन में प्रिंट क्या करना है। अब सुनो बात, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एक टेबल बड़ा जबरदस्त है, और वो ये है, ये देखिए, अगर लाइन नंबर मेरी 1 होती है, तो ये लाइन नंबर है, और ये है कहां तक प्रिंट करना है, कहां तक प्रिंट करना है, ठीक है। सो लाइन नंबर अगर मेरी 1 है तो मैं कहां तक प्रिंट करता हूँ? 1 तक। जब लाइन नंबर मेरी 2 है तो मैं कहां तक प्रिंट करता हूँ? 2 तक। जब लाइन नंबर मेरी 3 है तो कहां तक प्रिंट करता हूँ? 3 तक। जब लाइन नंबर मेरी 4 है तो मैं कहां तक प्रिंट करता हूँ? 4 तक, ठीक है। अच्छा, अगर लाइन नंबर मेरी ln है तो मैं कितने तक प्रिंट करूंगा? ln तक, जो भी लाइन नंबर है वहां तक। बेसिकली ये मैंने एक जेनेरिक फार्मूला बना लिया। सो यहाँ पे आ जाएगा फॉर लूप इंटीजर जी, नंबर इज इक्वल टू 1 से शुरू करे, नंबर इज लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाए? लाइन नंबर तक जाए, और नंबर हो जाएगा प्लस प्लस। और प्रिंट क्या करेंगे हम? सी आउट क्या n, यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो लुक एट दिस, मैंने ट्रायंगल प्रिंट करनी है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल के सी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रायंगल 1, और यहाँ पे मैं 10 भेज देता हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ओह, क्या मसला है? हर लाइन बॉडी प्रिंट लाइन पे होने के जाएंगे। बाद, हर लाइन प्रिंट होने के बाद इसको क्या कर देना चाहिए? सी आउट निकल कर देना चाहिए। लुक एट दिस, ये देखिए, तो प्रिंट हो गया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, अब मैं ये नहीं करना चाहता, अब मैं एक ट्रायंगल 2 में बता रहा हूं, और ये देखें मैं उसमें क्या करता हूं। लुक एट दिस, ये ट्रायंगल 1 हो गई। अब मैं ट्रायंगल 2 कर रहा हूं, लेकिन ट्रायंगल 2 में थोड़ा सा गौर से देखें ट्रायंगल 2 में है क्या, पैटर्न क्या है। ट्रायंगल 1 का पैटर्न क्या था? ये था ना। अब मैं ट्रायंगल 2 का आपको पैटर्न बताता हूँ, और वो बड़ा मजेदार पैटर्न। लेट्स से हाइट की वैल्यू 5 है, हाइट की वैल्यू कितनी है? 5 ही है, और ये ट्रायंगल, इसको मैं ट्रायंगल 2 कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसने बेसिकली करना क्या है? इसने करना ये है कि इसने ये प्रिंट करना है। गौर से सुने बात, हाइट की वैल्यू दोबारा से मैं भेजता हूँ 5, ठीक है। ये करता क्या? ये ना पहले 1 2 3 4 स्पेसेस रखता है, और फिर 1 प्रिंट करता है। फिर वो 1 2 3 प्रिंट करता है, फिर करता है 1 2 3, फिर करता है वो 1 1, और फिर करता है, गौर से सुनते जाए, 1 2
3 4 5। फिर वो करता है क्या, डैश 1 4 से नहीं प्रिंट करेगा 2 लास्ट 4 5 6, सॉरी हाँ ठीक है 6, सॉरी यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। फिर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको यहाँ तक जाना चाहिए। ये बात समझना, ये नहीं समझना, इस तरह इसको टेबल प्रिंट करना चाहिए। अब अगर तुम देखो तो इसकी हाइट कितनी है, कितनी लाइनें हैं जो उसने प्रिंट करनी है, जितना हम नंबर भेजेंगे जितनी हाइट भेजी है उसने उतनी होगा। लेकिन आप अगर हर लूप में देखो तो एक नहीं दो काम हो रहे हैं। एक है कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है, और फिर है कि कितना कहां तक मैंने नंबर प्रिंट करने, और वो उसका मुझे पैटर्न निकालना पड़ेगा। तो अब ये देखो मैं पैटर्न निकालता हूं। मुझे दो चीजें तुमने बतानी है। मैं यहाँ पे बताऊंगा लाइन नंबर, तुमने मुझे बताना है कितनी स्पेस प्रिंट करनी है, और फिर बताने हैं कहां तक प्रिंट करना है, कहां तक प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, तो लाइन नंबर की वैल्यू 1 हो तो स्पेसेस कितनी होती है, जेनेरिक बताना है, 4 नहीं जितना बताना। हम जितनी हो उसमें से हाइट दे रहे हैं, जितनी हम हाइट दे रहे हैं कम प्रिंट करें, उससे एक कम, और कहां तक प्रिंट करना है, हमने 1 तक प्रिंट करना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। जब लाइन नंबर की वैल्यू 2 होती है तो स्पेसेस होती है h-2, बस सुना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 1 + 2 1 + 2, 1 + 2, वेरी गुड। बेसिकली इसका पैटर्न है 3, है ना। भी पैटर्न निकालते हैं पैटर्न, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, लाइन नंबर जब 3 है तो इसका आंसर आ जाएगा h-3, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 5, अग्री। तो कैन यू टेल मी, यहां पर भी दिखा लेते हैं, ये आ जाएगा क्या, लाइन नंबर 4 है तो h-4 हो गया, और जो पैटर्न बनता है वो बनता है हमारा 7। कैन यू टेल मी कि 7 इज व्हाट, 7 इज बेसिकली 4 × 2 - 1, है ना। Can I say this, 3 × 2 - 1? Can I say this? लाइन नंबर बेसिकली 2 है, 2 × 2 - 1। ये क्या है, ये है 1 × 1, 1 × 2 - 1। Can you see the pattern? अगर मैं ये कर देता हूं और मैं कहता हूं जेनेरिक बताओ मुझे कि अगर मेरा लाइन नंबर है तो हाइट ये कितनी स्पेसेस आएगी, h- लाइन नंबर लाइन नंबर, और यहां पे क्या आंसर आएगा ये देख के बताओ मुझे। लाइन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लाइन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 -1 -1। अब देखना मैं इसका पैटर्न बनाता हूं। तो कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, कितनी हाइट है। अब बेसिकली यहाँ पे दो काम है और दोनों काम अलग अलग हैं। एक है जो स्पेसेस प्रिंट करता है, स्पेसेस प्रिंट करने वाला क्या करेगा, उसका मैंने पैटर्न क्या बनाया है, h-ln। तो बेसिकली मैं h-ln दफा से चलाऊंगा, ये मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। h-ln दफा मैंने चलाना है, और करना क्या है, प्रिंट करना है सिर्फ और सिर्फ स्पेस प्रिंट, ठीक है। Does it make sense? Does it make sense? और स्पेस प्रिंट करने के बाद दोबारा से एक दफा स्पेस प्रिंट करनी है, क्योंकि ये बेसिकली मैं हर एक प्रिंट करने के बाद एक दफा स्पेस करता हूं, ठीक है। मैंने 2 दफा मैंने ये कर दिया। और यहां मैं क्या करूंगा, इसका मेरा पैटर्न क्या था, लाइन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, आगे बताएं, -1, ठीक है। तो लुक एट दिस जी, ट्रायंगल 2 प्रिंट करते हैं, और यहां पर हम हाइट भेज देते हैं 5। लुक एट दिस, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। आगे थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली अगर मैं 5 की जगह 6 भेज दूंगा तो वो ना 2 डिजिट नंबर बनना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा इतना क्लीन नहीं रहेगा, थोड़ा सा वो खराब होता जाएगा, बट दैट इज फाइन, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट फॉर एग्जांपल मैं अभी 10 कर दूं तो ये काफी थोड़ा जुम्बल्ड अप हो जाएगा, बट दैट इज फाइन, ठीक है। ये 2 डिजिट होने की वजह से ना थोड़ा सा इसमें गैप आना शुरू हो गया, बट दैट इज फाइन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ये yes, ठीक sir. हो, ठीक है, शाबाश। तो बेसिकली ये देखें, ये मैंने ट्रायंगल प्रिंट कर दिया। इसी तरह बेसिकली आप चाहें तो बड़े मजेदार पैटर्न बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं
कि ये वाली ट्रायंगल प्रिंट करो, ये देखिए ये वाली ट्रायंगल प्रिंट करो, स्टार, तो बेसिकली h की वैल्यू लेट से आई है 10, तो मैं कहता हूं पहले स्टार प्रिंट करो, फिर स्टार स्टार प्रिंट करो, फिर स्टार 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 प्रिंट करो, फिर स्टार 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 प्रिंट करो। यार ये बहुत बड़ी हाइट दे दी है मैंने, मैं अच्छी कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं स्टार 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 प्रिंट करूंगा, और फिर मैं स्टार 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 कर दूंगा। हाँ जी, ठीक है। ये पहले लूप की तरह ही है, ये तो बस इसमें ये बेसिकली मुझे एलिमेंट्स की सिर्फ जगह स्टार्स के बारे में फिगर आउट करना है कितने स्टार्स हैं, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल हो की गई। जगह स्टार्स इसी तरह अब एक और बना लेते हैं जो कि बेसिकली ये है, ये देखें, अगेन मैं यही तस्वीर बनाता हूँ विद ए स्मॉल डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज द फॉलोइंग। पहली दफा ये यहां आता है, दूसरी दफा ये यहां आता है, तीसरी दफा ये यहां आता है, ये यहां आता है, ये यहां आता है। कैन यू टेल मी कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? शुरू में जितनी हाइट होती है उससे एक कम स्टार्स आते हैं, स्पेसेस आती हैं, और फिर स्टार आते हैं। ये बात सुनाई? तो बेसिकली तुम्हारे हर लाइन में एक स्टार नहीं प्रिंट, एक चीज प्रिंट नहीं हो रही बल्कि मल्टीपल चीजें प्रिंट हो रही हैं। वो क्या है? हर लाइन में स्टार्स आते हैं, स्पेसेस आती हैं, फिर स्टार्स आते हैं। ये बात सुनाई? यस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या बात की है? ठीक है, ठीक है। इस तरह एक और बनाया जा सकता है, और वो ये है, ये देखिए जी, ये मैं एक और पैटर्न बनाता हूं। और एक ही होया भाई, मैंने यही कॉपी किया ना, ये यहां से ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? तेरी खैर, ये यूं कर देते हैं, ये यूं कर देते हैं, ये यूं कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये कर देते हैं, इसे कहते हैं, ये एक और खास तरह की ट्रायंगल होती है। वैसे मैंने कर लिया हुआ है ऐसे, इसका पैटर्न भी फिगर आउट करेंगे। तो इसमें अगर तुम देखो तो पहले फिर वही डिफरेंस कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो अगर आप देखो तो पहले 1 हो रहे हैं, फिर कितने आ रहे हैं? 1 + 2 3 आ रहे हैं, और फिर 5 होते जा रहे हैं। कैन यू सी द पैटर्न स्टार्स का? यस 2 टाइम लाइन नंबर -1, ठीक है। डज इट मेक सेंस? इस तरह अब मैं आपको ना अपनी असाइनमेंट खोले ना, आपको असाइनमेंट में आपको बहुत सारे पैटर्न नजर आएंगे। उसमें एक और बड़ा मजेदार पैटर्न है, इसका नाम है, वो पजामा होता है। पजामा मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ी जबरदस्त चीज है वो। इसमें था ITP, इसमें मैं देखता हूँ कौन सी वाली थी, ये था शेप्स प्रिंटिंग ना, मेरा ख्याल में यही था। ये होमवर्क है, नहीं इसमें नहीं है, ये हो गया, सॉरी, प्रिंट राइट ट्रायंगल, ये है। ये देखिए जी, ये आप चाहें तो आप बहुत सारी तरह के ट्रायंगल प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है ये बताएं। आप इसको अगर देखें, ये तो मैंने करा दिया आपको। इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें बेसिकली अगर हर लाइन को देखो तो हर लाइन में पहले स्पेसेस आती हैं, फिर स्टार आता है, फिर स्पेसेस आती है, एक स्टार आता है, फिर दरमियान में दोबारा से एक स्पेस आती है। और इधर देखें तो क्या हो रहा है, स्पेसेस आती हैं, एक स्टार आता है, फिर दरमियान में दोबारा से स्पेसेस आती हैं। ये इधर स्पेसेस हैं, ये 3 स्पेसेस हैं। और आगे देखें, ये कितनी स्पेसेस हैं? ये 5 स्पेसेस हैं। तो बेसिकली इसका आपको पैटर्न निकालना पड़ेगा कि ये क्या पैटर्न बनता है, ठीक है। ये बात सुनाई? ये जो हॉलो ट्रायंगल्स है ना, ये करना इतना आसान काम नहीं है, कि मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। कल हमारी ना मेकअप क्लास है, और सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है, तो प्लीज आप लोग ना सुबह 8 बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है। और इन ये जो हॉलो ट्रायंगल्स और इस तरह की चीजें हैं ना, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। और ये पजामे हो गए, ये आपको सबको कर लेना चाहिए, पजामे तो कर लेना चाहिए सबके। ये वाले पजामे वगैरह ना, ये तो आपको सबको कर लेना चाहिए, ठीक है। सेंस? ठीक है। तो इसकी आप और इस तरह से लेटर्स प्रिंट करना है, ये करना है, ये आपको अब आपको ये मैंने कर लिया क्लास में।
तो आपको ये अब सारी चीजें प्रिंट कर लेनी चाहिए, ये मैंने आपसे शेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि अब आपसे ये सारे सवाल हो जाने चाहिए, ठीक है। कल प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं मजीद भेज दूंगा, बल्कि मैं आज हो सकता है रात को ही भेज दूँ, शाम को भेज दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। स्टॉप शेयरिंग एंड लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक